कल्पना कीजिए आपके शरीर में भयंकर जलन हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने त्वचा पर सच में आग लगा दी हो। बाप रे, सुनकर ही काफी डर लग रहा है ना? हाँ। तो बचने का बस एक ही उपाय समझ आता है कि किसी डॉक्टर या वैद्य के पास जाया जाए। बिल्कुल, कोई भी इंसान ऐसे में समाधान ही ढूंढेगा। तो आप वैद्य के पास जाते हैं और वो एक बहुत ही साधारण सा लेप देता है, चंदन का लेप, जो अपनी शीतलता के लिए जाना जाता है। हाँ, चंदन तो बहुत ही ठंडा होता है, आराम मिलना चाहिए इसे। वही तो। व्यक्ति घर आता है, पूरे शरीर पर वो लेप मलता है और सोचता है कि चलो अब आराम मिलेगा। लेकिन आराम मिलने की बजाय जलन अचानक दोगुनी हो जाती है। अरे दोगुनी? ऐसा क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने ठंडक देने वाले सफेद चंदन की जगह ना पूजा में इस्तेमाल होने वाला जो लाल चंदन होता है वो अपने पूरे शरीर पर रगड़ लिया था। ओहो, लाल चंदन, उसकी तासीर तो बहुत गर्म होती है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि उस व्यक्ति का इरादा खुद को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। हाँ, वो तो बेचारा पूरी ईमानदारी से बस अपना इलाज कर रहा था। एकदम सही। लेकिन सिर्फ एक गलत चुनाव ने उसकी समस्या को सुलझाने के बजाय एक दर्दनाक स्थिति में बदल दिया। और पता है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। मतलब ये हमारे रोजमर्रा की जीवन का एक बहुत ही सटीक प्रतीक है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। मेरा नाम, खैर नाम में क्या रखा है, हम बात करेंगे हमारे कर्मों की, हमारी मानसिकता की और इंसान की उस अजीबोगरीब फितरत की जहां वो अपनी ही आदतों के कारण खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर लेता है। बिल्कुल। और आज इस चर्चा का जो आधार है ना, वो विद्यासागर जी महाराज के प्रवचन और उनके दार्शनिक विचार हैं। हाँ, और अगर गहराई से देखा जाए तो ये विचार कोई पुराने जमाने की बातें नहीं है। आज के इस अत्यधिक तनाव भरे, सूचनाओं से पटे हुए युग में ना मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ये एक बेहतरीन सर्वाइवल गाइडबुक की तरह है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हम अक्सर अपनी उथल-पुथल का कारण बाहरी दुनिया को मानते हैं। हमें लगता है कि परिस्थितियां खराब हैं, इसलिए हम परेशान हैं। हाँ, हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। बिल्कुल। लेकिन विद्यासागर जी का दर्शन हमें बताता है कि समस्या अक्सर हमारे अपने अंदर मौजूद होती है। ठीक उस इंसान की तरह जिसने गलत चंदन चुना था। अच्छा, तो इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। उस व्यक्ति ने लाल चंदन लगा तो लिया, लेकिन अब इसका समाधान क्या था? वो वापस तड़पता हुआ वैद्य के पास गया होगा। हाँ, बिल्कुल गया। और वैद्य ने देखा और कहा कि भाई तुमने तो तिलक वाला लाल चंदन लगा लिया है। अब इस जलन को शांत करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका बताया उसने? उसने कहा कि इस लाल चंदन के ऊपर ही अब सफेद चंदन का लेप लगाया जाए। अरे वाह, मतलब लाल के ऊपर सफेद लेप। ये पूरी कहानी कर्मों के सिद्धांत को कैसे समझाती है? यहाँ ना सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक चिकित्सा से जुड़ा किस्सा नहीं है। ये हमारे एक्शंस, मतलब हमारे कर्मों का सीधा सीधा प्रतिबिंब है। कैसे, थोड़ा और बताइए। देखिए, हम इंसान हमेशा सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और फिर हैरान होते हैं कि यार नतीजा कुछ और ही क्यों निकला। हाँ, ये तो हम सबकी कहानी है। बिल्कुल। हम अपने जीवन में अक्सर लाल चंदन रगड़ रहे होते हैं और उम्मीद सफेद चंदन वाली ठंडक की करते हैं। दर्शन समझाता है कि कभी-कभी जो चीजें स्वाभाविक रूप से अच्छी होती है ना, वे भी अगर अनियंत्रित हो जाएं तो विनाशकारी बन सकती हैं। अनियंत्रित होने पर अच्छी चीजें विनाशकारी कैसे हो सकती हैं? कोई उदाहरण है आपके पास इसका? हाँ, बिल्कुल है। एक बहुत ही दिलचस्प शारीरिक अवस्था होती है जिसे आयुर्वेद में भस्मक रोग कहा जाता है। भस्मक रोग, ये क्या होता है? अब देखिए, भूख लगना एक बहुत ही स्वस्थ शरीर की निशानी है ना? अगर भूख लग रही है मतलब आपका पाचन तंत्र सही से काम कर रहा है। हाँ, भूख नहीं लगेगी तो इंसान कमजोर हो जाएगा। एकदम सही। लेकिन भस्मक रोग में क्या होता है कि इंसान की पाचन अग्नि इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि वो जो कुछ भी खाता है वो तुरंत भस्म हो जाता है। बाप रे, तुरंत भस्म? मतलब शरीर को कुछ नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, शरीर को कोई पोषण नहीं मिलता। इंसान लगातार खाता रहता है, उसका पेट हमेशा खाली रहता है और अंततः वो भूख के कारण ही कमजोर होकर खत्म हो जाता है। ओहो, ये तो बहुत डरावना है ना? एक प्राकृतिक क्रिया जो जीवन देने वाली थी, वही नियंत्रण से बाहर होकर जानलेवा बन गए। तो इसका मतलब है कि सिर्फ करना काफी नहीं है, क्या और कितना करना है ये जानना ज्यादा जरूरी है। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर मैं इसे आज के तकनीकी संदर्भ में देखूं ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही हो जैसे हमारे कंप्यूटर या स्मार्टफोन का काम करना थोड़ा धीमा हो गया हो। हाँ,
और हम तुरंत परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हम सोचते हैं कि सिस्टम को सुधारने के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड कर लेते हैं। इरादा तो बिल्कुल सही है, सिस्टम को तेज करना। हाँ, इरादा तो सफेद चंदन वाला ही है। बिल्कुल। लेकिन जल्दबाजी में या बिना पढ़े हम गलत वर्जन या कोई करप्ट फाइल इंस्टॉल कर लेते हैं और नतीजा फोन क्रैश हो जाता है। एकदम सही। जो फोन थोड़ा हैंग हो रहा था वो पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। हमने सफेद चंदन की जगह लाल चंदन वाला अपडेट इंस्टॉल कर लिया। अरे वाह, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। और इसमें ना एक बहुत ही दिलचस्प मानवीय स्वभाव भी छिपा है। वो क्या? जब वो फोन क्रैश होता है तो क्या कोई इंसान ये मानता है कि उसने गलत फाइल चुनी थी? अरे बिल्कुल नहीं। वो तुरंत फोन बनाने वाली कंपनी को गालियां देने लगता है। हाँ, या इंटरनेट कनेक्शन को या सॉफ्टवेयर डेवलपर को। हम हमेशा बाहरी कारणों को दोष देते हैं। भस्मक रोग हो या सॉफ्टवेयर क्रैश, ये सब हमारे अपने कर्मों के अनियंत्रित होने का परिणाम है। यहाँ आकर नो बात सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मैं सोच रही थी कि अगर हमारी अपनी ही गलतियों और अज्ञानता से यहाँ पृथ्वी पर हमारे सामान्य जीवन में सब कुछ इतना उल्टा हो रहा है, तो मन में एक सवाल उठता है। क्या सवाल है? क्या जीवन के किसी ऐसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा जा सकता है जहां सब कुछ परफेक्ट हो? मतलब विद्यासागर जी महाराज के विचार यहाँ देवलोक यानी स्वर्ग का जिक्र करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। हमारी आम धारणा तो यही है कि स्वर्ग मतलब कोई बिल नहीं भरना, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, बस एकदम परम सुख। देखिए, ये इंसानी दिमाग की ना एक बहुत बड़ी फैंटेसी है। फैंटेसी मतलब स्वर्ग में भी दुख है? बिल्कुल। हमें लगता है कि एक बार हम एक खास मुकाम पर पहुंच जाएं, चाहे वो कोई बड़ा पद हो, बहुत सारा पैसा हो, या फिर दार्शनिक रूप से स्वर्ग ही क्यों ना हो, तो हमारे सारे दुख जादुई तरीके से गायब हो जाएंगे। हाँ, सबको यही लगता है कि बस वो प्रमोशन मिल जाए फिर लाइफ सेट है। लेकिन ये दर्शन इस धारणा की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देता है। इसके अनुसार देवलोक में बैठे देवता भी पूरी तरह से सुखी नहीं हैं। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। जो पहले से ही स्वर्ग में है, जिसके पास सब कुछ है, उसे भला क्या दुख हो सकता है? उनका दुख भौतिक नहीं है, उनका दुख मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक दुख स्वर्ग में? हाँ, एक ही स्वर्ग में रहते हुए जब एक देवता किसी दूसरे देवता का अधिक वैभव देखता है, मान लीजिए उसका मुकुट ज्यादा चमक रहा है या उसका सिंहासन ज्यादा बड़ा है। अच्छा, तो वहां भी तुलना होती है? बिल्कुल। तो वो पहला देवता भीतर ही भीतर कुढ़ने लगता है, वो ईर्ष्या से जलने लगता है, और उस ईर्ष्या की आग इतनी तेज होती है कि उनका वो स्वर्ग जो उन्हें सुख देने के लिए मिला था, वही उनके लिए लाल चंदन के समान जलने लगता है। बाप रे। मतलब जगह बदलने से इंसान की या देवताओं की तुलना करने की फितरत नहीं बदलती। एकदम सही। हम इंसान हमेशा सोचते हैं कि अगर वो करोड़ों का पैकेज मिल जाए या वो बड़ा सा बंगला बन जाए, जो कि आधुनिक दुनिया के हमारे अपने देवलोक हैं, तो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो समझ आ रहा है कि अगर हम पृथ्वी पर अपने पड़ोसी की कार देखकर चलते हैं, तो स्वर्ग में जाकर हम दूसरे देवता का मुकुट देखकर जलेंगे। फितरत तो वही रही। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो यह स्पष्ट होता है कि सुख हमेशा एक तुलनात्मक अनुभव रहा है। तुलनात्मक मतलब कंपैरेटिव। हाँ, अज्ञानता के कारण हम सुख को निरपेक्ष या एब्सोल्यूट नहीं मान पाते। जब तक हम अपने से कमतर को देखते हैं, हम खुश रहते हैं। हाँ, कि चलो मेरे पास इससे तो ज्यादा है। लेकिन जैसे ही नजर अपने से ज्यादा सफल व्यक्ति पर पड़ती है, हमारा सारा सुख अचानक दुख में बदल जाता है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, अगर उन देवताओं ने इतने पुण्य किए थे कि उन्हें देवलोक मिला, तो फिर उनके अंदर ये ईर्ष्या और ये दुख आया कहाँ से? इसके पीछे का लॉजिक बहुत गहरा है। क्या लॉजिक है? लॉजिक उनके अतीत में छुपा है। दार्शनिक व्याख्या ये बताती है कि जब वे अपने पूर्व जन्म में थे, तब उन्होंने पुण्य तो बहुत कमाए, शायद दान किया हो, अच्छे काम किए हों। तभी स्वर्ग मिला। हाँ, लेकिन उन्होंने उन गुरुओं या ज्ञानी लोगों का विरोध किया था जो उन्हें तत्व ज्ञान सिखा रहे थे। तत्व ज्ञान यानी ट्रू नॉलेज। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वे स्वर्ग तो पहुंच गए, उनके पास बाहरी संपदा तो आ गई, लेकिन उस संपदा को संभालने के लिए जो मानसिक अनुशासन और आंतरिक समझ चाहिए थी, वो उनके पास शून्य थी। अच्छा, मतलब उनके पास महल तो आ गया, लेकिन वहां रहने का सलीका नहीं था। एकदम सही बात। तो इन सब बातों का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तक अंदर की वायरिंग ठीक नहीं है, तब तक बाहर चाहे कितना भी आलीशान सेटअप लगा लो, शॉर्ट सर्किट तो होगा ही। बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट होना तय है।
अगर बाहरी सफलता या खुद स्वर्ग का सिंहासन भी ईर्ष्या और जलन से नहीं बचा सकता, तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान बहुत ही स्पष्ट है, और वो है तत्वज्ञान। चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना। यही वो सफेद चंदन है। बिल्कुल, यही वो सफेद चंदन है जो उस ईर्ष्या की जलन को शांत कर सकता है। और इसे हासिल करने के लिए विद्यासागर जी महाराज ने एक बहुत ही व्यावहारिक सूत्र दिया है। वो सूत्र क्या है? उनका कहना है, मन का काम मत करो, मन से काम लो। मन का काम मत करो, मन से काम लो। सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए हमारा ये जो जीवन है, हमारा जो दिमाग है, वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। अरे वाह, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस कंपनी का सीईओ हमारा विवेक होना चाहिए, हमारी समझदारी, हमारी बुद्धि। हाँ, सीईओ का काम है सही फैसले ले लेना। बिल्कुल, सीईओ का काम है सही और दूरदर्शी फैसले लेना। लेकिन हमने असल में क्या कर रखा है? हमने अपनी इस करोड़ों की कंपनी के सारे बड़े फैसले लेने का हक एक चंचल, अनुभवीन और थोड़े पागल इंटर्न को दे दिया है। और वो इंटर्न कौन है? हमारा मन। बिल्कुल, वो इंटर्न है हमारा मन। ये बहुत ही मजेदार एनालॉजी है। और सोचिए, एक अनुभवीन इंटर्न इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलाएगा? वो तो हर 5 मिनट में अपना मूड बदलेगा। वही तो, कभी वो इंटर्न कहता है कि चलो आज पूरा दिन सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं, कोई काम नहीं करना। हाँ, और कभी वो अचानक किसी की छोटी सी बात पे भड़क जाता है। बिल्कुल, और कहता है कि चलो उस पुरानी बात पर आज झगड़ा कर ही लेते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम एक डरे हुए कर्मचारी की तरह उस इंटर्न की हर बात मान रहे हैं। एकदम सही। ये दर्शन हमें झकझोर कर याद दिलाता है कि भाई, तुम उस कंपनी के सीईओ हो। उस इंटर्न से काम लेना शुरू करो, उसे निर्देश दो, उसके इशारों पर नाचना बंद करो। और अगर हम एक खराब सीईओ की बात करें तो वो क्या करता है? वो उन चीजों को माइक्रो मैनेज करता है जिन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, और महत्वपूर्ण चीजों को भगवान भरोसे छोड़ देता है। जब हम अपने मन से काम नहीं लेते तो हमारा जीवन भी असंतुलित हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। बिल्कुल। इस संतुलन को समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है सैकरीन का, यानी कृत्रिम मिठास का। हाँ, सैकरीन का उपयोग तो काफी आम है। लोग चीनी की जगह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर आप एक गिलास दूध में सैकरीन का सही अनुपात डालते हैं तो वो दूध बहुत मीठा और स्वादिष्ट हो जाता है। हाँ, वो पीने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि चलो इसमें ढेर सारा सैकरीन डाल देते हैं तो ये एकदम अमृत बन जाएगा, और आप उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ला दें तो क्या होगा? वो तो बहुत ज्यादा मीठा होकर शायद कड़वा लगने लगेगा। एकदम सही। वो मिठास इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पूरा दूध भयंकर कड़वा हो जाएगा। अति हर चीज की बुरी होती है। ये तो है। जब हमारा मन असंतुलित होता है, जब हमारी अपेक्षाएं अनुपात से बाहर हो जाती हैं, तो जीवन की मिठास भी कड़वाहट में बदल जाती है। एक मिनट, यहाँ ना एक और बहुत भारी कॉन्सेप्ट आता है, कर्म निर्जरा का। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे लेकर मेरे मन में थोड़ी शंका है। अच्छा? अक्सर जब पुराने कर्मों के फल की बात आती है तो कहा जाता है कि ज्ञानी व्यक्ति उसे शांति से सह लेता है और अज्ञानी परेशान होता है। हाँ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या कर्म निर्जरा का मतलब बस चुपचाप बैठकर हार मान लेना है? मतलब अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो क्या बस ये सोचकर बैठ जाए कि ये तो मेरे कर्मों का फल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये तो आज की दुनिया में बहुत ही अव्यवहारिक लगता है ना। ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। लेकिन देखिए, कर्म निर्जरा का मतलब कायरता या हार मानना बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में हाई लेवल का मेंटल प्रोसेसिंग है। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई बुरी स्थिति आती है तो अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? वो पैनिक करता है, गुस्सा करता है। बिल्कुल, वो आकुलता या डिस्ट्रेस पैदा करता है। वो घबराता है, शिकायत करता है। इस पूरी प्रक्रिया में वो ना सिर्फ उस वर्तमान समस्या से जूझ रहा होता है, बल्कि अपने उस गुस्से और चिड़चिड़ेपन से नए बुरे कर्म भी बांध रहा होता है। मतलब वो एक समस्या से 2 समस्याएं बना लेता है। एकदम सही, नई मानसिक उलझने पैदा कर लेता है। और ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? ज्ञानी व्यक्ति जब उसी स्थिति का सामना करता है तो वो सबसे पहले उस परिस्थिति को प्रोसेस करता है, बिना किसी अतिरिक्त मानसिक घर्षण या फ्रिक्शन के। अच्छा, बिना फ्रिक्शन के। हाँ, वो समझता है कि ये स्थिति आ गई है, अब मुझे इसे सुलझाना है। वो बिना पैनिक किए, बिना नए मानसिक तनाव को जन्म दिए, उस परिस्थिति को अपने जीवन से निकाल देता है। मतलब वो रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल, वो नए कर्म नहीं बांधता। ये हार मानना नहीं है, ये एक बेहद कुशल तरीके से समस्या को निष्क्रिय यानी न्यूट्रलाइज करना है। वाह, ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। हाँ,
दर्शन कहता है कि दुख और सुख वास्तव में बाहर से हमारे पास नहीं आते। हम अपने अत्यधिक हर्ष और विषाद के शोरगुल से उन्हें खुद बुलाते हैं। हम खुद ही अपने लिए जाल बुन लेते हैं। एकदम सही। तो अगर हमें अपने इस इंटर्न रूपी मन का प्रबंधन करना है, इसे कंट्रोल में रखना है ताकि हम बेवजह दुखी न हो, तो इसका सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है? इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है। हाँ, यहीं पर ना इस दर्शन का वो हिस्सा आता है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला लगा। ये बात करता है हमारी चेतना पर लगे एक अदृश्य गोंद की। हाँ, जैन दर्शन में इसे उपयोग और सदुपयोग का सिद्धांत कहा जाता है। उपयोग का मतलब क्या है यहाँ? उपयोग का सीधा सा मतलब है हमारी चेतना, हमारा ध्यान या हमारी अटेंशन। ये गोंद वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग है। ये दर्शन एक बहुत अहम सवाल उठाता है कि बाहरी चीजें, जानकारी या ज्ञान कभी खुद चलकर हमारे दिमाग में नहीं घुसते। बिल्कुल, वे कभी खुद आकर हमसे नहीं चिपकते, बल्कि हम अपनी ही अज्ञानता के कारण उन वस्तुओं और विचारों को अपने उपयोग यानी अपनी चेतना पर गोंद लगाकर चिपका लेते हैं। ये एक ऐसा बिंब है जो दिमाग में बिल्कुल छप जाता है। हाँ, कैसे? कल्पना कीजिए कि आपका ध्यान एक बिल्कुल साफ व्हाइट बोर्ड की तरह है। ठीक है, साफ व्हाइट बोर्ड। लेकिन हमने अज्ञानता और मोह के कारण उस पूरे बोर्ड पर एक बहुत ही चिपचिपा गोंद लगा रखा है। अच्छा, गोंद लगा दिया। अब जो भी चीज हमारे संपर्क में आती है, चाहे वो कोई छोटी सी बात हो, किसी का ताना हो या कोई बेकार की खबर हो, वो उस बोर्ड पर जाकर मजबूती से चिपक जाती है। ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल है? क्या इसीलिए ऐसा होता है कि हम 5 साल पुरानी किसी बहस को अचानक याद कर लेते हैं और वर्तमान में बैठे-बैठे गुस्से से लाल हो जाते हैं? बिल्कुल 100% इसीलिए होता है। या फिर दुनिया के किसी दूसरे कोने में 7 समंदर पार कोई घटना घटती है जिसका हमारे जीवन पर रत्ती भर भी सीधा असर नहीं है, लेकिन हम न्यूज़ स्क्रॉल करते हुए उसे पढ़कर भयंकर तनाव में आ जाते हैं। एकदम सही कहा आपने। वो खबर या वो 5 साल पुरानी बहस चलकर हमारे पास नहीं आई थी कि भाई मुझे अपने दिमाग में रखो। हाँ, वो तो वहीं थी, हमने उसे उठाया। बिल्कुल, हमने खुद अपने ध्यान पे गोंद लगाया और उस व्यर्थ की जानकारी को अपने दिमाग से चिपका लिया। ये बहुत ही गहरी बात है। इस दर्शन में स्पष्ट कहा गया है कि इसी गोंद की वजह से 7 समंदर पार की या 3 लोक की चीजें भी इंसान को एक जगह बैठे बैठे पीड़ा देती हैं। और हम उस अनावश्यक जानकारी का भार हर समय अपने दिमाग पर ढोरे हैं जो हमारी सारी ऊर्जा सोख लेता है। और फिर हम कहते हैं कि हम थक गए हैं। हमने उस जानकारी को उठाया और अपने उस चंचल इंटर्न यानी मन को दे दिया कि लो, अब इस पर सोचो और मुझे पूरे दिन परेशान करो। यही कारण है कि हम मानसिक रूप से इतने थके हुए महसूस करते हैं। इसी संदर्भ में पंडित दौलत राम जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियों का उल्लेख किया गया है। कौन सी पंक्तियां? उन्होंने लिखा है, पाप पुण्य फलमाय हरक लखो मत भाई, ये पुद्गल पर्यायो उपज विलसे फिरनाई। इन पंक्तियों के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? ये पुद्गल पर्याय क्या होता है? इसका मनोविज्ञान बहुत गहरा है। ये कहता है कि हे इंसान, अपने जीवन में आने वाले पाप और पुण्य के फलों यानी अच्छे और बुरे वक्त को देखकर इतना ज्यादा उत्तेजित या निराश मत हो। अच्छा, मतलब बैलेंस में रहो। हाँ, और पुद्गल पर्याय का अर्थ है भौतिक चीजें या दुनियावी अवस्थाएं, जैसे धन, पद, सुख या असफलता। ये सब पुद्गल पर्याय है। हाँ, और ये सब नाशवान है। इनका स्वभाव ही है उत्पन्न होना और फिर नष्ट हो जाना। मतलब ये परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। जब कोई चीज अपने स्वभाव से ही टिकने वाली नहीं है तो उस पर अपने ध्यान का परमानेंट गोंद क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे वाह, मतलब जो चीजें किराए की हैं उन पर अपना सारा निवेश मत करो। एकदम सही बात। तो अगर हमने गलती से ये गोंद लगा लिया है तो इसे हटाने का या इसका सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? यहीं पर सदुपयोग की बात आती है। सदुपयोग का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो दार्शनिक रूप से इसका क्या मतलब है? दार्शनिक रूप से इसका अर्थ है अपने उपयोग यानी ध्यान को सत्य में लगाना। सत्य मतलब सच्चाई, अच्छाई और शांति, जो सच में मायने रखता है। बिल्कुल। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, जो बाहरी और अस्थायी हैं, उनसे अपना ध्यान हटा लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मतलब अपने ध्यान के गोंद को सिर्फ उन चीजों के लिए बचाकर रखना जो वास्तव में मायने रखती है। एकदम सही। ये पूरी चर्चा सच में एक बहुत ही गहरी और मुक्त कर देने वाली यात्रा रही है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर हम इस पूरी बातचीत के धागों को एक साथ जोड़ें तो हमने बहुत कुछ अनपैक किया है आज। हाँ, हमने काफी सारे विषयों पर बात की। शुरुआत हुई उस लाल और सफेद चंदन की कहानी से जिसने हमें ये आईना दिखाया
कि कैसे हमारे अपने ही कर्म और इरादे अगर बिना समझ के किए जाएं तो हमारे ही खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और फिर हमने देवलोक की ईर्ष्या के माध्यम से इस बात को समझा कि कोई भी बाहरी परफेक्ट जगह हमें तब तक खुश नहीं रख सकती जब तक हमारे भीतर तुलना करने की और कुढ़ने की फितरत मौजूद है। हाँ, क्योंकि सुख वास्तव में बाहरी माहौल से ज्यादा आंतरिक अनुशासन पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। उसके बाद हमने तत्व ज्ञान के रूप में उस असली सफेद चंदन को पहचाना। हमने ये सीखा कि कैसे हमें अपने दिमाग की कंपनी का सीईओ बनना है। हाँ, और उस चंचल इंटर्न के इशारों पर नाचना बंद करना है। और सबसे जरूरी बात, कर्म निर्जरा के माध्यम से ये समझा कि कैसे हम परिस्थितियों में बिना नया तनाव पैदा किए, बिना व्यर्थ की आकुलता के जीवन की मिठास को सैकरीन की तरह संतुलित रख सकते हैं। और अंत में हमने उस अदृश्य गूंद को पहचाना। ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे व्यवहारिक हिस्सा है। बिल्कुल, ये जानना कि हम अपनी चेतना पर क्या चिपका रहे हैं आज के इस ओवरलोडेड युग में सबसे बड़ी सुपर पावर है। एकदम सही कहा आपने। ये बातें सिर्फ किसी पुराने ग्रंथ का हिस्सा नहीं है। आज के इस तेज तरार माहौल में जहां इंसान एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग और अनगिनत चिंताओं से जूझ रहा है, ये चर्चा हमारे दिमाग को शांत रखने और उसे सही दिशा देने का एक बेहद अचूक टूल किट है। हाँ, ये हर किसी के लिए बहुत प्रासंगिक है। तो अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं, इंसान के दिमाग और उसकी फितरत को लेकर एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। वो क्या है? अगर ये सच है कि हमारी चेतना, हमारा ध्यान इस समय एक ऐसे चिपचिपे गोंद से ढका हुआ है जो दुनिया भर की हर छोटी बड़ी चिंता, हर पुरानी बहस और हर उस खबर को जकड़ कर बैठा है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हाँ, हम सब ऐसा ही कर रहे हैं। तो इस वक्त ठीक इसी पल दिमाग में फंसी हुई वो कौन सी एक बात या चिंता है जिसे आज ही बिना किसी नुकसान के सिर्फ ये जानकर उखाड़कर फेंका जा सकता है कि वो असल में हमारी जिम्मेदारी कभी थी ही नहीं? ये बहुत ही शानदार सवाल है सोचने के लिए। सोचिएगा जरूर। अपने मन के सीईओ बने रहिए। अगली विस्तृत चर्चा में फिर मिलेंगे।